यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दिए थे कि वक्फ बोर्ड कभी किसी पूरे गांव को अपनी संपत्ति घोषित करने लगा तो कभी किसी मंदिर को ही अपनी प्रॉपर्टी घोषित करने लगा। सरकारी जमीनों पर अब तक बोर्ड ने बेशुमार दावे कर डाले, लेकिन अब वक्फ बोर्ड की इन मनमानियों पर केंद्र सरकार अंकुश लगाने जा रही है। मोदी सरकार के संसद के जारी मानसून सत्र में वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि 2 अगस्त को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना है। वक्फ के इन दावों के कारण अक्सर विवाद और समानांतर कानून व्यवस्था चलाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। केंद्र इस निरंकुशता को खत्म करना चाहता है। एनडीए सरकार इस संशोधन को 5 अगस्त 2024 को संसद में रख सकती है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया था। इसके बाद पीएम मोदी द्वारा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए या किए जाने वाले दावों का सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए भी सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इससे विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्ड द्वारा जमीनों और अन्य संपत्तियों के लिए किए जाने वाले दावों पर अंकुश लगेगा और इससे विवादों को रोकने में भी मदद मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि मुस्लिम, बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया एवं बोहरा जैसे विभिन्न फिरकों की ओर से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग की गई थी। संशोधन लाने की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनावों से काफी पहले शुरू हो गई थी। सूत्र ने यह भी कहा कि ओमान, सऊदी अरब जैसे किसी भी इस्लामिक देश में इस तरह की इकाई को इतने अधिकार नहीं दिए गए। विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्ड के पास इस समय करीब 8,70,000 संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों का क्षेत्रफल करीब 9,40,000 एकड़ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्ड की इस शक्ति के दुरुपयोग का संज्ञान लिया था और वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी संपत्ति पर दावा करने पर अधिकांश राज्यों में इन संपत्तियों के सर्वे में देरी होती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट्स को शामिल करने की संभावना पर विचार किया था। वक्फ बोर्ड के लिए किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास हो सकती है। ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद इसका केंद्रीकरण हुआ। वक्फ एक्ट 1954 और वक्फ की संपत्तियों के रखरखाव का काम करता था। इसके बाद इसमें कई बार संशोधन हुआ। साल 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को और अधिकार दे दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।